स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम देख चुके थे मॉडर्न इंडिया में क्या क्या गांधी जी की वापसी होती है इंडिया में 9 जनवरी 1915 के दिन। उसके बाद 2 साल तक वो घूमते फिरते हैं। 1917 में पहला अपना आंदोलन करा चंपारण में, बिहार में। उसके बाद 1918 में 2 आंदोलन क्रमशः अहमदाबाद व खेड़ा में। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत और 1920 में असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। यहाँ तक हम पूरा देखे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद आज हम देखेंगे 1919 में हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको आज हम थोड़ा सा विस्तार देते हैं। देखते हैं क्या हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थी भारत में। क्रांतिकारी गतिविधियां, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ती चली जा रही थी। तो उनका पता लगाने के लिए कि क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है और करने के बाद कहाँ चले जाती है, यानी कि पूरी एक स्टडी के लिए क्या करा, एक कमेटी, एक सेडिशन कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 1917 में सेडिशन कमेटी बना दी गई, जिसके हेड कौन थे? सिडनी रॉलेट। कौन थे? सिडनी रॉलेट। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1918 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर, ऑन दैट रिपोर्ट बेसिस क्या किया गया? एक एक्ट पास किया गया। कौन सा एक्ट? एंड इंपीरियल लेजिस्लेटिव से पास हुआ। कौन सा एक्ट? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये है ऑफिशियल नेम, और जो जाना पहचाना नाम जिससे हम लोग जानते हैं उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 में ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव से पास किया गया। रॉलेट एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर कोई भी कमेटी बनती है उसका जो हेड होता है उसी के नाम पर। तो इसके हेड कौन थे? सिडनी रॉलेट। तो क्रांतिकारी गतिविधियों की स्टडी के लिए 1917 में सेडिशन कमेटी बनी, सिडनी रॉलेट इसके हेड बने। उन्हीं की रिपोर्ट आई। कब आई थी? 1918 में रिपोर्ट आई और 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव से पास हुआ एक्ट, जिसका ऑफिशियल नेम एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका इंप्लीमेंटेशन कब हुआ? 18 मार्च 1919 को इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? भारतीयों में इसको काला कानून, ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया। ब्लैक एक्ट के नाम से इस कानून को जाना गया। क्यों? क्योंकि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का ही इसको कानून बोला गया। इसमें जो हमारे यहाँ आजकल आर्टिकल 22 दिखाई देता है कि शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेना, वैसा ही ये पूरा कानून बनाया गया था। क्या था इसमें? वारंट लेस अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी को भी भेज दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। किसी की तलाशी लेनी है तो किसी वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना वारंट के ही तलाशी। ये हमारे यहाँ जो आर्टिकल 22 आता है उसमें भी शक के आधार पर गिरफ्तार तो किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, लेकिन वहां पर भी कुछ, जैसे कि एडवोकेट आप हायर कर सकती, इस टाइप के क्या दिए जाते हैं, छूट दी जाती है। यहाँ पर वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिना वकील, वकील नहीं है, बिना अपील नहीं कर सकते आप कहीं पे, और बिना दलील यानी कि विदाउट ट्रायल्स, इसलिए इस एक्ट का विरोध किया जाता है। 1919 में स्वामी श्रद्धानंद और सत्यपाल किचलू जी, डॉक्टर सत्यपाल, इन्होंने और श्रद्धानंद ने मिलकर के गांधी जी को क्या किया? इनवाइट किया। गांधी जी ने तय किया कि 6 अप्रैल से हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर क्या करेंगे? एक सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। तो गांधी जी मुंबई से निकले तो यहां पर हरियाणा में ही उनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कहां पर? हरियाणा में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके सीधा फिर से बॉम्बे भेज दिया गया वापस। उसके बाद 9 अप्रैल के दिन, 9 अप्रैल 1919 के दिन क्या होता है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दोनों पंजाब के बड़े लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पंजाब। इनको जैसे ही गिरफ्तार करेंगे तो लोगों में रोष आ जाएगा कि हमारे नेता को, कोई भी नेता कभी देखेंगे कोई गिरफ्तार होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं हत्या उसके विरोध में कि क्यों गिरफ्तार किया गया। कोई भी बड़ा नेता, वैसे ही इनके गिरफ्तारी पर क्या होगा? रोष आ जाएगा पंजाब में। उसके बाद 9 अप्रैल के बाद आता है 10 अप्रैल का दिन। 10 अप्रैल को एक आर्मी ऑफिसर कर्नल रेजिनाल्ड डायर को अपॉइंट किया जाता है अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में।
तो जलियांवाला बाग किस जगह पे है? अमृतसर में। वहां पे अपॉइंट हो जाते हैं रेजिनाल्ड डायर। अपॉइंट किसने किया था? जनरल ओ डायर ने। किसने? जनरल ओ डायर, फार्मर गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब प्रोविंस के क्या थे? गवर्नर थे उस टाइम पर ओ डायर। याद रखना, ओ डायर और आर डायर दो अलग अलग हैं, दोनों का रोल अलग अलग। ओ डायर पूरे पंजाब को देखते हैं, यानी कि अगर ये पूरा पंजाब है तो ये जगह कौन सी है? अमृतसर। तो अमृतसर की कमान किसके हाथ में दे दी गई? रेजिनाल्ड डायर। जैसा कि जानते हैं कि जब कोई कर्फ्यू की स्थिति होती है, कहीं पर लगता है कि दंगा हो सकता है, राइट्स हो सकता है, तो बेस्ट ऑफिसर डिप्यूट कर दिए जाते हैं। तब नहीं देखेंगे कि आपकी बड़ी तोंद वाले लार चले आ रहे हैं ऐसे ऐसे हिलते, वो वाले नहीं, एकदम बिल्कुल गठीले चुस्त दुरुस्त, एकदम बिल्कुल दबा देने वाले तुरंत वहीं पर ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। वैसे ही ऑफिसर कौन? रेजिनाल्ड डायर को अपॉइंट करके भेजा। किसने? ओ डायर। उसके बाद 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल के दिन पंजाब में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है जिसका नाम बैसाखी। बैसाखी पर्व का दिन था, सब लोग निकले। इतने में क्या हो रखा है कि यहाँ पंजाब में इसी दौरान मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया गया। मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में सारी की सारी कमान किसके हाथ में आ जाती है? सेना के हाथ में। सेना आप जानते हैं कहीं पर भी कुछ भी गतिरोध देखेगी, एक्टिविटी देखेगी गलत जो नहीं होनी चाहिए, उसको दबाने के लिए पूरा प्रयत्न कर देती है, जबरदस्त। यानी कि वो कभी कभी कड़े फैसले भी ले लेती है। जैसे हम जानते हैं कि जब आर्मी का रूल चलता है, शूट एट साइड का भी ऑर्डर निकल जाता है, हमारे यहाँ सा कानून देखने को मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया गया। मार्शल लॉ में क्या कर दिया गया? 2 या 2 से अधिक लोग कहीं पर एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे। किसी को जाना है तो उसके लिए पास होगा। जैसे कोरोना के दौरान देखते थे कि कहीं जाना था किसी को आउट ऑफ द स्टेट, कहीं पर किसी जगह पे पहुंचना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी? पास, व्हीकल पास, हर चीज के पास। वैसे ही यहाँ पर मार्शल लॉ अप्लाई कि कोई बिना इजाजत के बाहर नहीं निकलेगा, कहीं पर भी 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसे में क्या होता है? 13 अप्रैल के दिन अपने बैसाखी त्योहार को मनाने के लिए सारे पंजाब में लोग अमृतसर में इकट्ठे होते हैं जलियांवाला बाग में। तो जलियांवाला बाग एक ऐसा मैदान जिसमें केवल एक ही एंट्री पॉइंट था। इसी एंट्री पॉइंट पर अपनी मशीन गन लगा करके रेजिनाल्ड डायर ने और यहाँ पर सैनिकों को खड़ा करके लाइन से गोली धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग में मारे गए 379 लोग की मृत्यु हुई और 1200 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो गए, यानी कि गंभीर रूप से घायल। ये केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इतनी मृत्यु हुई और इतने घायल हुए, और इससे भी कहीं ज्यादा का अनुमान लगाया जाता है। इतनी निर्ममता पूर्वक इस व्यक्ति ने हत्या करी यहाँ पर, और ये इसके ऊपर दाग लगे। दागों की तहकीकात के लिए 2 तरफ, एक इंडिया में और एक ब्रिटेन में, दोनों ही जगह कमेटीज बनी। तो इंडिया में एक कमेटी बनी, तहकीकात कमेटी। कहां पर? इंडिया में। तहकीकात कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन थे पूछा जाएगा? प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। सदस्य और कमेटी में कौन कौन से सदस्य थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और CR दास। ये लोग कौन है? मेंबर। तो तहकीकात कमेटी ने अपनी जांच करी और ये निर्ममतापूर्ण कार्य करने वाले डायर को पूरी तरीके से दोषी बताया। लेकिन क्या होता है, जो लंदन में बनी, ब्रिटेन में बनी, कौन सी कमेटी बनी? क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछेगा कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 बता दिया सर हमने, इससे नहीं। अब अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सी कमेटी बनी? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। कौन सी कमेटी बनी? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसका प्रचलित नाम हम लोग जानते हैं हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी थी? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे, 5 यूरोपियन। तो कितने मेंबर थे टोटल? 8। 8 में से 3 भारतीय। उन तीनों के नाम हमको मालूम होने चाहिए। चिमनलाल सीतलवाड़ पहले थे, चिमनलाल सीतलवाड़, दूसरे साहबजादा सुल्तान अहमद और तीसरे जगत नारायण। और ये कमेटी बनी, इसने भी इनको दोषी बताया और इनसे इनका क्या हुआ, यहां भारत से वापस बुला लिया गया, इनकी नौकरी खत्म कर दी गई। इसके बाद हम कुछ चीजें देखते हैं। इनकी नौकरी चली गई और इनको दोषी बता दिया हंटर कमेटी ने, लेकिन इसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, कुछ भारतीयों के द्वारा और कुछ यूरोपियंस के द्वारा। उनको देखते हैं। तो भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या रही? भारतीयों में
सीएफ एंड्रयूज ने कहा कि जानबूझकर की गई हत्या थी, ये एक जानबूझकर साजिश से की गई हत्या थी। ये किसने कहा? सीएफ एंड्रयूज ने। सीएफ एंड्रयूज को एक टाइटल दिया गया है, कभी कभी पूछ देता है दीनबंधु किसकी उपाधि थी? सीएफ एंड्रयूज की। किसकी थी? सीएफ एंड्रयूज की। उसके बाद बहुत ज्यादा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो नाइटहुड की उपाधि उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा जो दी गई थी, उस उपाधि को लौटा दिया। जैसे आजकल देखते हैं पुरस्कार लौटा देते हैं, वैसे ही ये एक विरोध का प्रदर्शन, अपने विरोध को प्रदर्शित करने का एक जरिया है। इसने क्या किया? नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दी। किसको? अंग्रेजों को। जस्ट आफ्टर जलियांवाला बाग, याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है, जलियांवाला बाग के बाद लौटाई। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उससे रिजाइन कर दिया सर शंकरन नायर ने। सर शंकरन नायर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक और प्रतिक्रिया दिखाई दी, लेकिन वो काफी समय बाद। उसमें क्या हुआ? उधम सिंह नाम के हमारे क्रांतिकारी ने 1940 में 1940 में जाकर के लंदन में गोली मारी। किसको? ओ डायर को। वो ये वही ओ डायर है जो उस समय पे गवर्नर थे और रेजिनाल्ड डायर को अपॉइंट करके भेजा था। तो ओ डायर की हत्या करी जाकर के कहां पर? लंदन में। ये तो थी भारतीयों की प्रतिक्रिया जलियांवाला बाग के बाद। जनता में बहुत व्यापक स्तर पर रोष फैल गया था, जनता बहुत नाराज थी। उसके बाद आप देखिए कि क्या होता है, इंग्लैंड से प्रतिक्रिया क्या आ रही है। एक बहुत फेमस राइटर हुए, हम सब ने बचपन में उनका एक एपिसोड देखा हुआ है, द जंगल बुक। जो एपिसोड आता था मोगली वाला, वो बुक द जंगल बुक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग, नोबेल प्राइज विनर, और इतने योग्य बताए जाते हैं। और इन्होंने क्या किया? क्राउड फंडिंग का काम किया। किसके लिए? रेजिनाल्ड डायर के लिए। ये लोगों से पैसा इकट्ठा किया, इन्होंने भी पैसा दान में दिया। 26,000 स्टर्लिंग का इस उपहार पुरस्कार दिया गया रेजिनाल्ड डायर को। कितना निर्मम पूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति को यहां पर जाकर के पुरस्कृत किया जा रहा है। आप मानसिकता समझ सकते हैं इनकी। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसकी प्रशंसा के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जिसको अपर चैम्बर बोल रहे हैं, अपर हाउस बोलते हैं, वहां पे इसकी प्रशंसा के कसीदे पढ़े गए रेजिनाल्ड डायर के। यहां तक कि रेजिनाल्ड डायर से जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है, आपने सही किया, तो कह रहा है मैंने बिल्कुल सही किया और मुझे इस बात का कतई भी अफसोस नहीं है, और मेरे पास वक्त था, मेरे पास मैं पहुंचा सकता था घायलों को अस्पताल, मैंने वो भी कार्य नहीं किया क्योंकि मैं इस कार्य को करना नहीं चाहता था, वो मेरा कार्य नहीं था। वो कह रहा है मैं भारतीयों को इस तरीके से कुचल देना चाहता था कि दोबारा वो कभी फिर सिर ना उठा पाए। इस तरीके के व्यक्ति को वहां पर क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। ऐसे क्रांतिकारी उधम सिंह जैसे, भगत सिंह जैसे, जिन्होंने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हुकूमत के खिलाफ, ऐसे लोगों को सलाम है। और हम अपने दिल में, हृदय में रिस्पेक्ट बना के रखें ऐसे लोगों के लिए। इसीलिए कहा जाता है, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बताया गया कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया, कार्य किया, उनके लिए हम रिस्पेक्ट बनाकर रखें। तो ये था पूरी कहानी जलियांवाला बाग की। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।